हेलो, नमस्ते स्नेहित भैया। भैया मैं आपको इंस्टा में कुछ ज़रूरी क्वेश्चन के लिए डीएम कर रहा हूँ, आप उसका जवाब ही नहीं देते हैं। जबकि मतलब मैं आपकी हर एक बात को मानता हूँ, पर एक्चुअली में भैया मैं आप ही के लिए इंस्टाग्राम खोला था, वैसे मैं नहीं चलाता हूँ, पर आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे हैं। मैं क्या करूँ? मतलब प्लीज़ भैया उसका जवाब दे दीजिए। खैर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बस 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और भैया मैं क्वेश्चन पूछने से पहले आपसे एक चीज़ बताऊँगा। मैं जब आपने डे 10 की वीडियो डाली थी SM 360 चैलेंज की, तब से मैंने स्टार्ट किया। अगर आप एवरेज पूछेंगे तो शायद 60% मैंने शायद प्रेजेंट लिखा होगा और 40% एब्सेंट। आपकी हर एक बात मानता हूँ भैया, और एक्चुअली में बेनिफिट मिला है। मतलब जहाँ क्लास 10 से मेरा डाउनफॉल रुक ही नहीं रहा था, अब थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एकदम ही मैं पूरी ट्रैक में आ गया हूँ। मतलब जितना भी पढ़ना चाहिए था पढ़ रहा हूँ, पर काफ़ी कुछ सही हो गया है भैया। तो मतलब ये 5 जेन्युइन डाउट थे भैया, और मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कि अभी से आ रहे हैं। मैं बहुत पहले से इनके बारे में सोच रहा था, पर अब मुझे लगता है मैं किससे पूछूं ये चीज़। और आप मतलब जो भी बात बताते हो उससे क्लैरिटी मिलती है, और मतलब एक्चुअली में आप कोई बात जब फोर्स नहीं करते हो ना, तो कोई भी चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। तो जब मन नहीं भी करने का होता है ना, तब भी करने में मदद मिलती है। तो मतलब आप प्लीज़ भैया 5 सवाल का जवाब दे दीजिए। ये 1 मिनट। I don't work for the social social science में हाँ भैया, तो मतलब मैं आपको बता दूं पहले, आप हो सकता है अभी गुस्सा हो जाओ। मैं भैया एक्चुअली मैं नीट का एस्पिरेंट हूँ, जिसने PCMB ली है। और अब आप मुझे मना मत करिएगा, मुझे बेनिफिट मिला है, आपकी बात मान गए। मैं आपकी बात, आप कहेंगे कि नीट के बच्चों को मेंटर नहीं करता, फिर भी मैं आपको देखूंगा। तो भैया मैंने एक चीज़ मतलब जितनी नोटिस की है, कि मैं कोई भी चीज़ को ना 2 से 3 महीने होने का भूल जाता हूँ। मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कैसे भूल जाता हूँ। जैसे कि मतलब क्लास 11 मेरा अच्छा नहीं गया था, तो मैंने क्लास 11 के दिसंबर से सोचा था कि मैं खूब अच्छे से पढ़ूंगा। तो एक्चुअली मैंने उसके बाद से अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। तो मैंने एक डायरी काइंड ऑफ बनाई थी। उसमें मैं जो भी डेली मिशन होता था वो लिखता था, और जितना हुआ जितना नहीं हुआ वो लिखता था। फिर उसके बाद मतलब क्या हुआ कि एक बार वो कैसे करके वो डायरी खो गई। और जब से वो डायरी खो गई तब से मतलब जो मैं कैसे समझाऊँ, अगर मैंने उसमें लिखा है कि मेरी ख़राब आदत है कि मैं सुबह उठ के 5 मिनट मोबाइल देखने लगता हूँ बस। हाँ, आपको वो मैं गोल सेटिंग के लिए जो आप कहते हैं वो करने के लिए बहाने में आलतू फालतू 5-10 मिनट देखने लगता हूँ। तो वो मेरी आदत ख़राब थी। तो मैं उसको रात में सोने से पहले एक बार देखता था, क्या मैंने इस ख़राब आदत के लिए काम किया, और अगर किया तो फिर अच्छी बात है। और समझो कि वो काम मैंने 1 या 2 हफ्ते नहीं किया, फिर उसके बाद मैं नई ख़राब आदत पकड़ता था उसको हटाने के लिए। पर जब से मतलब वो चीज़ डिलीट हो गई है, फिर मैंने दोबारा बनाई, तो मतलब वो पता नहीं क्यों मन में इफ़ेक्टिव नहीं रही। जैसे अब भी कोई भी काम शुरू करने से जो उसका डिफ़िकल्टी आती है वो मैं सह लेता हूँ। उसके बाद पता नहीं कैसे 2-3 महीने बाद मैं उसे भूल सा जाता हूँ। अभी जो भी मिशन 360 था, वो उसका मैंने हार्ड काम कर लिया, और अब मुझे डर लगता है इस बात का कि कहीं मैं उसको भूल ना जाऊँ। और दूसरी चीज़ भैया, जो आप कहते हैं कि जो सिर्फ 60 क्वेश्चंस करो, तो 60 क्वेश्चन में भैया मतलब वो आप ये नहीं बताते किस डिफ़िकल्टी का है। जैसे मैं एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी का PYQ कर रहा था, तो वो PYQ करने में मुझे 3 घंटे में सिर्फ में से 20 बने, पर वो हर 20 क्वेश्चन मुझे एक नई चीज़ सिखा दिया। और हाँ, उस दिन मेरा एब्सेंट गया, पर पर अगर उसकी जगह मैं कोई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मान लीजिए रिएक्शन वाला क्वेश्चन कर लेता, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आराम से कर सकता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पर वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता ना भैया। तो मतलब यहाँ मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या वो मतलब जो आप कहते हैं ना कि प्रेजेंट लिखने वाली चीज़ अच्छी है, मैं मानता हूँ 60 क्वेश्चन अच्छे हैं, पर यहाँ चीज़ें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे क्लैरिटी दीजिएगा भैया।
तीसरी चीज़ मतलब भैया अगर आपसे कुछ भी चीज़ पूछना होता है तो आप यूट्यूब में कभी भी उसका रिप्लाई नहीं करते हैं, इंस्टा में देख लिया उसमें भी नहीं करते हैं। तो मतलब मैं पूछूंगा कैसे? मैं तो ऑनलाइन रहता हूँ, ऑनलाइन से तैयारी करता हूँ, डमी में पढ़ता हूँ, तो मैं अपना वो डाउट लेके जाऊँगा कहाँ? और आपको ही पता है ऑनलाइन में तो डाउट क्लेरिफाई अच्छे से नहीं कर सकते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा आप सल्यूशन बनाने का कोशिश करिए भैया। दूसरी चीज़ चौथी चीज़ भैया, मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको पहले बताया, पर मैंने पीसीएम भी ली है। तो मुझे समझ नहीं आता कि भैया मैं मैथ्स कैसे पढूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ कि समझिए 3 महीने में एग्ज़ाम है, तो पहले 2 महीने मैं मैथ पढ़ूँगा सिर्फ संडे संडे को, और एकदम ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो 3 चैप्टर आ रहे हैं, 3 में से पहले एक अच्छे से पढ़ लिया। तब क्या हुआ, एग्ज़ाम आए, तो एग्ज़ाम के 1 हफ़्ते पहले मैंने सब कुछ छोड़-छाड़ के मैथ पढ़ना शुरू किया। एक चैप्टर पढ़ा, और जो पहले वाला चैप्टर पढ़ा था ना वो मैं भूल गया। और जो भी मैं एग्ज़ाम में मैं अगेन मतलब मैथ्स का एग्ज़ाम देने गया, जितने भी मुझे मार्क्स आए वो दूसरे चैप्टर से आए जो मैंने लास्ट के टाइम पढ़े थे, और बाकी से कुछ आए नहीं। और जो भी मेरे स्कूल वाले पेपर बनाते हैं बहुत ईजी पेपर बनाते हैं। हाँ, मुझसे नहीं होता तो वो हार्ड नहीं होगा ना, तो उसके लिए मुझे समझ नहीं आता है भैया। और मतलब बहुत टाइम तक मुझे ये मतलब लगता था कि अलग से 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मैं फिज़िक्स में जितने भी क्वेश्चन करता था उनको मैं गिनता ही नहीं था। तो काफ़ी दिन मतलब जहाँ एक्चुअली में प्रेजेंट होना चाहिए था तो वहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ। और मतलब ये है कि भैया मैं ये कहूँगा कि जो आप 360 आर वाला मिशन कहते हैं ना, उसको मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा वेट और बढ़ा दीजिए, जो बच्चे नई से तैयारी कर रहे हैं उनको छोड़ के। क्योंकि मतलब अ, क्या होता है ना कि जब भी 360 आर कर लेता हूँ तो मन में एक फीलिंग आती है कि हाँ पढ़ाई हो गई। अगर आप उसका वेट बढ़ा देंगे ना तो मतलब और काम करूँगा तब उसके बाद लगेगा कि हाँ पढ़ाई हो गई। वरना आप 360 आर होने के बाद भैया मतलब लगता है कि अब क्या पढ़ूँ, बहुत पढ़ लिया, ये हो गया। तब कि एक्चुअली मैं उससे और पढ़ सकता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा उसका वेट बढ़ा दीजिए। और बाकी भैया बाकी चीज़ तो ठीक है, आप बस प्लीज़ इन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दीजिए भैया।